हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एमओ अपनी आईडी से एनसीडी स्क्रीनिंग किए हुए पेशेंट जो रेफ़र हमारी आईडी पर शो हो रहे हैं वो कैसे उसमें हम ट्रीटमेंट ऐड करेंगे, कैसे हम उनका फॉलोअप ऐड करेंगे और कैसे उस पेशेंट की मेडिसिन ऐड करेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी अपडेट पहुंचती रहे सबसे पहले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं कैसे हम पेशेंट का फॉलोअप ऐड करेंगे। तो सिंपली हम ई कवच पोर्टल पे जाकर एमओ की आईडी को लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एनसीडी का एक कॉलम आ रहा है। इस एनसीडी के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन आ रहा है एनसीडी इनरोलमेंट फीचर। इस ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 प्रकार के लिस्ट निकल के आ गई हैं। एएनएम रेफर लिस्ट, देन सीएचओ रेफर लिस्ट और उसके बाद में फॉलोअप लिस्ट। फॉलोअप लिस्ट वो है जो हम यहाँ से अपनी आईडी से जो रेफ़र करेंगे पेशेंट, उन पेशेंट का फॉलोअप लिस्ट यहाँ पर आएगी। और सीएचओ रेफ़र यानी कि जो पेशेंट सीएचओ ने रेफ़र किए हैं वो इस लिस्ट में आएंगे और एएनएम ने जो रेफ़र किए हैं वो इस लिस्ट में आएंगे। तो हम अभी आपको सीएचओ रेफ़र लिस्ट में जाकर कैसे हम ट्रीटमेंट ऐड करेंगे ये बताएंगे। सीएचओ रेफ़र पे हम क्लिक करेंगे और आपके सामने एक शीट जनरेट होके आ जाएगी। जो भी सीएचओ ने आपके लिए ये पेशेंट रेफ़र किए हैं वो सारे पेशेंट की लिस्ट यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगी। आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करके भी पेशेंट सर्च कर सकते हैं। जैसे कोई भी पेशेंट आपके पास आया और अगर आप सर्च करना चाहें तो सर्च के ऑप्शन, ये जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करके मेंबर आईडी से, फैमिली आईडी से, मोबाइल नंबर से, आभा एड्रेस से यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं उस पेशेंट को। तो अभी हम एक सीएचओ ने रेफ़र जो पेशेंट किया है वो कैसे ऐड करेंगे हम ट्रीटमेंट वो देखेंगे। यहाँ पर हम एक किसी भी सीएचओ का पेशेंट रेफ़र किया हुआ ले लेते हैं। ये एक पेशेंट है उषा देवी नाम से। ये हाइपरटेंशन का पेशेंट है। ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी पेशेंट रेफ़र फॉर यहाँ पर दिया हुआ है, किस लिए इस पेशेंट को रेफ़र किया गया है सीएचओ के द्वारा, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा ताकि हम उसी चीज़ का फॉलोअप कर सकें। बाकी स्क्रीनिंग तो हमें सबकी करनी है। हाइपरटेंशन के लिए इस पेशेंट को हमारे पास में रेफ़र किया गया है। हम नेक्स्ट में हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एग्ज़ामिन का। हम एग्ज़ामिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर और सीओपीडी हमें सभी स्क्रीनिंग यहाँ पर करनी होगी। लेकिन स्पेशली हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए यहाँ रेफ़र किया गया था, तो हाइपरटेंशन के पेशेंट में हमें मेडिसिन ऐड करनी है। डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट होके आ जाएगी। इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर हमें चेक करके यहाँ पर लिखना होगा। तो सिंपली हम इसको भर देते हैं। हमने इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर 150/100 mmHg दिया है और हार्ट रेट जो है वो 78 भरी है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आगे स्क्रॉल करके देखेंगे। यहाँ पर आएगा लैब टेस्ट। हम यहाँ पर ट्रीटमेंट एंड रेफरल में लैब टेस्ट भी भर सकते हैं ताकि पेशेंट लैब टेस्ट करा सके। लैब टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप इस लिस्ट में से कोई भी लैब टेस्ट यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये ऑप्शनल है, यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं इसको। आगे स्क्रॉल करेंगे, वुड यू लाइक टू स्टार्ट ट्रीटमेंट, इस ऑप्शन पर हमें यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यानी कि हम यहाँ पर ट्रीटमेंट ऐड करने जा रहे हैं और ऐड मेडिसिन का ऑप्शन यहाँ पर खुल गया है। यहाँ पर हम ऐड मेडिसिन पे क्लिक करेंगे। ऐड मेडिसिन पर क्लिक करने के बाद मेडिसिन और हैज़ 1 बन के आ जाएगा। यहाँ पर ये आइकन बन के आएगा, इस पर हमें क्लिक करना है। अब ये फॉर्म खुल के आ गया। यहाँ पर मेडिसिन का नाम पूछा गया है
टाइप ऑफ मेडिसिन पूछी गई है, तो मेडिसिन का हम नाम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर एम्लोडिपिन यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं। देन हमें टाइप ऑफ मेडिसिन, ये कौन से टाइप की मेडिसिन है, टैबलेट हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ डोज। डोज हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसको ओडी देनी है, बीडी देनी है या फिर टीडीएस देनी है। अगर ओडी हमें देनी है तो 1-0-0 पे हम क्लिक करेंगे, जैसे भी हम रिकमेंड करना चाहें। टाइप ऑफ डोज हो गई। अब टू बी टेकन बिफोर फूड, या अगर किसी मेडिसिन को हमें खाली पेट देनी है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, नहीं तो ये ऑप्शनल है, इसको हम छोड़ सकते हैं। नंबर ऑफ डेज टू कंटिन्यू डोज, कितने दिन तक हमें इस पेशेंट का मेडिसिन दे रहे हैं, यहाँ पर हम देंगे। मान लीजिए हम इस पेशेंट को 10 दिन के लिए मेडिसिन पे रखेंगे और उसके बाद दोबारा से फॉलोअप करेंगे, तो 10 दिन का हमने डोज डाल दिया। नेक्स्ट ऑप्शन पर पूछ रहा है नंबर ऑफ टैबलेट टू बी टेकन एट ए टाइम, यानी कि एक दिन में एक टाइम पर हमें कितनी मेडिसिन यानी कि कितनी गोली यहाँ पर देनी है। तो हम एक टैबलेट देंगे, यानी कि एक टाइम पर एक ही टैबलेट इसको पेशेंट को खानी है। और आगे ऑप्शन है रिमार्क, यहाँ पर हम उसको एडिशनल डोज अगर कोई है तो यहाँ पर डिटेल हम दे सकते हैं, या एडवाइस इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि लो सॉल्ट डाइट हमें यूज़ करनी है तो पेशेंट को यहाँ पर हम लिख के भेज सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वुड यू लाइक टू रेफ़र द पेशेंट, अगर आपकी फैसिलिटी पर ये पेशेंट आप रखना चाह रहे हैं और अगर इसका ट्रीटमेंट आप अपने तरफ से करना चाह रहे हैं तो ठीक है। अगर अदरवाइज़ अगर आप अपनी फैसिलिटी से हायर फैसिलिटी के लिए भेजना चाहते हैं इस पेशेंट को, तो हम यहाँ पर यस करेंगे, वुड यू लाइक टू रेफ़र द पेशेंट, यस। और अगर हम अपनी फैसिलिटी से ही इस पेशेंट को अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फॉलोअप डेट मांगेगा। यहाँ पर हमने 10 दिन की मेडिसिन यहाँ पर इस पेशेंट को प्रिस्क्राइब की है, तो 10 दिन के बाद में हमें फॉलोअप डेट डालना होगा। तो कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कैलेंडर आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें हम 10 दिन बाद इस पेशेंट को बुलाएंगे, तो लगभग 4 तारीख को हम इस पेशेंट को बुला रहे हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट ऑप्शन पर पूछेगा फॉलोअप प्लेस, कौन से फैसिलिटी पर हम इस पेशेंट का फॉलोअप कराना चाह रहे हैं। तो जिस फैसिलिटी पे आप चाहें, अपनी पीएससी पे बुलाना चाह रहे हैं एमओ, तो हम पीएससी सिलेक्ट करेंगे, या फिर सीएचओ के पास में जाना चाह रहे हैं तो उस पेशेंट को हम फॉलोअप के लिए उस सेंटर पे सिलेक्ट कर देंगे। तो हमने अभी सब सेंटर सिलेक्ट किया है ताकि ये पेशेंट अभी हमारे पास से मेडिसिन ले जाए, नेक्स्ट विजिट जो होगी वो अपने सब सेंटर लेवल पे ही सीएचओ को दिखा दें। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यदि आप एक मेडिसिन के अलावा दूसरी मेडिसिन भी ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड मेडिसिन पे दोबारा से आप क्लिक करेंगे तो एक मेडिसिन और भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरी मेडिसिन भी ऐड करने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर हम फिर से मेडिसिन हैज़ टू पर क्लिक करेंगे तो दूसरी मेडिसिन यहाँ से, जैसे हमने पहले मेडिसिन ऐड की थी वो दोबारा से दूसरी मेडिसिन भी हम ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और फाइनली सारा ट्रीटमेंट इसमें ऐड करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये ट्रीटमेंट हमारा यस पे क्लिक करेंगे और ये ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन का सक्सेसफुली ऐड हो गया है। चूँकि ये पेशेंट हमारे पास हाइपरटेंशन के लिए आया था तो हमने हाइपरटेंशन का मेडिसिन ऐड कर दिया है। अब ऐसे ही हमें डायबिटीज़ की उसकी जांच करनी है, तो यहाँ पर हम ब्लड शुगर की टेस्टिंग यस कर देंगे और जो भी इसकी रैंडम ब्लड शुगर हमने ली है या फिर फास्टिंग ली है तो हम वो यहाँ पर हम फीड कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड हो जाएगा, आ जाएगा और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो ये स्क्रीनिंग भी हमें सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। नेक्स्ट में हमें ओरल की स्क्रीनिंग करनी है। ओरल स्क्रीनिंग करने पर हम इसको सिंपली सारे ऑप्शन क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये भी हमारी ओरल स्क्रीनिंग भी हो गई। अब ब्रेस्ट कैंसर की इस पेशेंट की हमें स्क्रीनिंग करनी है तो ब्रेस्ट कैंसर की भी स्क्रीनिंग हम करेंगे और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग पूरी करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट
हमारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा सर्वाइकल कैंसर का। अगर कोई पेशेंट सर्वाइकल कैंसर की हमें इस यहाँ पर स्क्रीनिंग करनी होगी, तो सर्वाइकल कैंसर में अगर कोई भी पेशेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम यहाँ पर नो पे क्लिक करके आगे नो स्टेटस में नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड आ जाएगा। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। लास्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास COPD का, तो यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी हमको सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद डू यू नाउ हैव कफ, अगर पेशेंट को कफ है तो हम यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो। और सिंपली हम फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यह हमारा एक पेशेंट की स्क्रीनिंग कंप्लीट हो गई है और जो हमने ट्रीटमेंट ऐड किया है ये CHO की ID पर फॉलोअप लिस्ट में जाकर शो होने लग जाएगा। अब आपकी लिस्ट में इस पेशेंट का नाम नहीं आएगा। ऐसे ही आप डायबिटीज़ की भी स्क्रीनिंग करेंगे तो डायबिटीज़ में भी ऐसे ही आपको स्क्रीनिंग करके और उनका ट्रीटमेंट भर के भेजना होगा। सेम प्रोसेस है, एक डायबिटीज़ के पेशेंट को भी हम करके दिखाएंगे। अब मान लीजिए ये लक्ष्मी देवी हैं, ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए स्क्रीनिंग के लिए आई हैं। ये फटाफट से मैं आपको करके दिखाऊंगा। एग्जामिन पे क्लिक करेंगे, हाइपरटेंशन का एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर हम नॉर्मल सी रेंज भर देंगे। हमने इस पेशेंट का हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग कर दी। अब डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पूछ रहा है, ग्लूकोज हमने चेक किया है, यस पे क्लिक करेंगे। और जो भी हमने डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग की है, फास्टिंग की है या रैंडम की है, तो रैंडम ब्लड शुगर हमसे पूछ रहा है। तो जो उस पेशेंट की डायबिटीज़ आई थी वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। 310 इस पेशेंट की डायबिटीज़ आई है, रैंडम ब्लड शुगर, तो यहाँ पर हम वुड यू लाइक टू स्टार्ट ट्रीटमेंट पे हम क्लिक करेंगे यस। और मेडिसिन ऐड करने पर हमको ऐसा ऑप्शन जैसे हमें हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग में देखने को मिला था, ऐसे ही ऐड मेडिसिन पे क्लिक करेंगे तो मेडिसिन हैज़ 1 लिख के आ जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब डायबिटीज़ की कोई मेडिसिन ऐड करना है तो यहाँ पर हम मेटफॉर्मिन ऐड करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद मेडिसिन टाइप टैबलेट है। इसके बाद हमें सिलेक्ट डोज करनी है, डोज OD अगर रख रहे हैं तो OD, और यहाँ पर हम टू बी टेकन बिफोर फूड इस पर क्लिक कर देंगे। कितने दिन की हम दवाई हम फॉलोअप के लिए रख रहे हैं, मान लीजिए 10 दिन के लिए हम फॉलोअप बाद बुलाएंगे और 1 टैबलेट रोज़ खानी है इस पेशेंट को, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। आगे कोई भी एडिशनल अगर हमारी कोई एडवाइस है या फिर डिटेल है, डोज है, हम यहाँ पर लिख के भेज सकते हैं। और यहाँ से अगर हमें पेशेंट को रेफ़र करना है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फॉलोअप डेट हम सिलेक्ट करेंगे। फॉलोअप डेट 10 दिन के बाद की हमें रखनी है। और प्लेस, यहाँ पर हम कौन से सेंटर पर भेजना चाह रहे हैं, पेशेंट का ना यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। प्लेस, फॉलोअप प्लेस सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यह हमारा डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग का मेडिसिन ऐड हो चुकी है। और इसके बाद ओरल, ब्रेस्ट, सर्वाइकल और COPD का हमको दोबारा से स्क्रीनिंग करनी होगी, तभी ये पेशेंट CHO की ID पर फॉलोअप लिस्ट में दिखेगा। तो कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी अपडेट पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।